इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस शर्त एक है कि आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा। अब स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, पहले ये देखिए। अगर एक पेयर का बात हो तो मतलब उसमें कितने यूनिट होते हैं, 2 आएंगे, 2 यूनिट। एक दर्जन आप लीजिए, एक डजन, तो उसमें कितना 12 यूनिट आता है। उसी तरह अगर हम मान लीजिए केले की दुकान पे गए और 1 मोल केला मांगे, 1 मोल केला मांगे, तो वो हमको कितना केला देगा। एक दर्जन में जिस तरह 12 केला होते हैं, उस तरह अगर वो 1 मोल मांगा जाए तो उसमें होंगे 6022 और इसके बाद 20 टाइम्स 0, इतने सारे केले वो देगा। 20 हुए नहीं, पर ये 20 टाइम। अभी इतना बड़ा नंबर को हम इस तरह से नहीं लिख के, बल्कि इस तरह से लिखते हैं। ये 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है 1 मोल इक्वल टू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी हम एलिमेंट का, जैसे Na ले लेते हैं, इसका 1 मोल लें, 1 मोल लें, तो इसमें इसके कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल, सॉरी मोल है, mg नहीं। ठीक है, 1 मोल अगर Na ले, जरूरी नहीं है कि Na नहीं, Na ही, अगर कार्बन का भी अगर 1 मोल ले तो उसमें कितना, उसके कितने पार्टिकल या फिर एटम्स आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आएगा। ठीक है, अब हमको पता कैसे चलेगा कि कितना मोल है, कैसे पता चलेंगे, कहाँ इतना ग्राम हम ये ले रहे हैं तो हमको कितना वो मोल है इसमें, कैसे पता चलेगा। उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलार मास, तो हमको मोल पता चल जाएगा। अब गिवन मास मतलब दे दिया मान लीजिए 12 ग्राम में, और मोलार मास कैसे पता चलेगा, सबका मोलार मास अलग अलग होता है। मोलार मास होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अब इसका क्या बोलते हैं, मोलार मास होता क्या है वो देखते हैं। एटॉमिक मास के जैसा ही है, पर हाँ थोड़ा अलग है। क्या अलग है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, या फिर यूनिफाइड मास। अब इसी को अगर हम U को हटा के G लिख दे तो ये इसका मोलार मास हो जाएगा, किसका, कार्बन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, सॉरी 16 होता है AMU, और हम इसको हटा के G लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोलार मास हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एलिमेंट के आपको मोलार मास याद होने चाहिए, सॉरी एटॉमिक मास याद होने चाहिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल हम लगाएंगे कैसे, कि ये अगर हम 12 ग्राम मान लीजिए ऑक्सीजन लिए तो इसमें कितने इसके एटम्स होंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। तो न्यूमेरिकल हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल की ओर, न्यूमेरिकल क्या है हमारा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। हमको कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये बताना है 54 ग्राम ऑफ वाटर में H2O के, ये बताना है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलार मास। अब मोलार मास निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। मोलार मास हमको एलिमेंट का बता दिया मैंने, लेकिन H2O कंपाउंड है, अब उसका कैसे निकालेंगे ये देखिए। क्या होता है H2O, ठीक है, H का कितना होता है, 1 होता है, 2H है, 2H है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस O क्या है, O का कितना होता है, 16 लिख दें। अब 2 1 जा 2 और ये 16 और ये हो गया 18। मोलार मास हमारा कितना आ गया H2O का 18। और भी कंपाउंड का आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा देखते हैं।
तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, फॉर्मूला हम अभी बताए थे, क्या होता है, गिवन मास बाय मोलार मास। ये हो गया, हमको कितने मोल्स होंगे ये पता चल जाएगा। गिवन मास कितना है 54 ग्राम में ही बताना है, और मोलार मास कितना आया था 18। अब इसको कट करेंगे तो आएगा 3। अब कितने मोल्स हो गए, इसमें कितने ग्राम में कितने मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल हमको पता चल गया। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। ये है क्या वैसे, ये है अवगाद्रो कांस्टेंट, अवगाद्रो नंबर, ठीक है। अब एक मोल में इतने होते थे, 3 मोल में कितने होंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, और 3 अंक के बाद दशमलव इतने इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, किसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने होंगे, ठीक है। अब अगला नंबर हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। मतलब अब हमको क्या दिया है कि इतने सारे एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसका मास कितना होगा ये हमको बताना है, मतलब मास हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, पार्टिकल या फिर एटम दिया हुआ है, एटम्स ही ले लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, कितना है 12.044 इंटू 10⁻23 ये दिया हुआ है। हमको मास नहीं पता है, बताना है, और मोलार मास इसका निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का मोलार मास क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और इसके लास्ट में ग्राम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोलार मास। अब हमको ये चाहिए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलार मास, ठीक है। तो इतने मोल निकल जाएंगे। और हमको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो क्या होता है, इसी में हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, मान लेते हैं ये 1 मोल आ रहा है, तो 1 मोल में अगर ये 2 आया था, 2 आएगा तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो अगर यहाँ पे कितने मोल आएंगे उसमें इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने एटम्स होंगे। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का हो, चाहे वो H2O हो या फिर हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, ठीक है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू अवोगाद्रो कांस्टेंट, ये होता है। नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, कितना है, इतना रख दे यहाँ पे, तो कितना है 12.044 इंटू 10⁻23 इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास कितना आया था 16 इंटू अवोगाद्रो कांस्टेंट 10⁻23। ये 10⁻23 से ये 20⁻23 गया, और अब इसको रीअरेंज करेंगे तो इधर क्या बचेगा, गिवन मास मतलब मास पता चलेगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 6.022, और काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, और यहाँ बटे में अभी 16 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 32 ग्राम। मास हमारा कितना हो जाएगा, मतलब इतने अगर पार्टिकल हैं हमारे पास ऑक्सीजन, इतने एटम्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के, तो उसका मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्लियर है।